में धार और सार दो शब्द होते हैं। जिस शब्दों में सार होती है वो मन को काटते हैं और जिस शब्दों में सार होता है वो मन को जीतते हैं। ऐसे अध्यात्म गुरु विनम्र सागरी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज श्री, हम स्त्रियां शुरू से बंधन में, चाहे लड़कियां हों चाहे कोई हो, बंधन में शुरू में माँ बाप भाई के बंधन में रहते हैं, फिर यहाँ पे आके माँ बाप के बंधन में रहते हैं, पति के में। महाराज जी, हम कैसा सोच रखें अपनी कि हम इस पर्याय में तो हम अच्छे से स्त्री पर्याय को निकालें और अगले भाव में भी हमारा स्त्री पर्याय ना मिले, हम ऐसी आकांक्षा करते हैं। अच्छा प्रश्न है, अनुमोदन करते हैं अपन इस प्रश्न से। आपका कहना है कि हम स्त्री हर पर्याय में बंधन में रहती है। बच्ची रहती है तो पिता के हाथ में रहती है, जवान होती है तो पति के हाथ में रहती है, वृद्ध होती है तो पुत्र के हाथ में रहती है। हमको किसी के ऊपर आश्रित होकर के रहना पड़ता है, तो हम इससे बचने के लिए क्या करें? लेकिन गुरुवर बोलते थे ये आश्रय नहीं है, स्त्री पर्याय की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। जैसे एक लता पेड़ से लिपट करके पेड़ से ऊंची पहुंच जाती है। कभी देखिएगा इस दृश्य को, किसी पेड़ पे मनी प्लांट लग जाए, कोई लता लग जाए, वो धीरे 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 पूरा पेड़ कवर करते 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 पेड़ की सबसे ऊंची पत्ती से 4 इंच ऊंची, उसकी जिसके पास हड्डी नहीं है, जिसके पास सहनन नहीं है, जिसके पास कोई जड़ नहीं है, वो भी सिर्फ पानी और सहारा पा करके पेड़ से ऊंची हो जाती है। ठीक ऐसे ही माँ बहनें भी रहती हैं अपने पूरे जीवन में, कभी पति के साथ लेकर के, कभी पुत्र का साथ लेकर के, कभी पिता का साथ लेकर के, पिता पुत्र और पति से भी बहुत ऊंची हो जाती हैं। तीर्थंकर को जन्म देने का उसी पर्याय में वो सौभाग्य भी प्राप्त करती हैं। ये अपने जीवन का एक सौंदर्य है कि हमको कोई एक विश्वस्त सहारा हर पर्याय में मिला। ऐसे भी कई महिलाएं होती हैं जिनको ना कभी जीवन में पिता का साया मिलता है, बड़े होकर के ना कभी पति का साया मिलता है, ना कभी जब वृद्धावस्था में पुत्र का सहारा मिलता है, और वो बिल्कुल एकाकी जीवन में जीती हैं। आपका सो बहुत अच्छा सौभाग्य है, इसको सौभाग्य समझिए। और पर्याय से छूटने के लिए तपसा निर्जरा चाह के अलावा कोई सूत्र नहीं है आगम ग्रंथों में। आप सम्यक तप करेंगे, निश्चित इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, नहीं तो और अगले भाव में आपको स्त्री पर्याय से मुक्ति जरूर। और महाराज जी, ऐसे कैसे माँ बने कि हमारा बेटा भी गुरु बने या कभी भगवान बने? भगवान महावीर स्वामी का एक चरित्र मैंने बंधा जी अस्से क्षेत्र में देश के बीच में रखा था। अगर आप समझना चाहते हैं कि अच्छी संतान कैसे पैदा की जाती है तो YouTube चैनल पर अवेलेबल है महावीर चरित्र, आप उसको एक बार सुने, आपको बिल्कुल नया दिशा बोध मिलेगा और आपको निश्चित रूप से आप ऐसे साधक को भी जन्म दे पाएंगे जो देश और कुल का नाम रोशन करेगा।